दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज इस वीडियो में हम आपको महादेव की किसी चमत्कार के बारे में बताने वाले हैं, जिसे सुनकर आप सभी की खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। दोस्तों, ये चमत्कार बहुत वर्षों पुराना है और ये चमत्कार हुआ था एक अंग्रेजी अफसर के साथ। वीडियो में बताई गई पूरी घटना बिल्कुल सत्य बताई गई है, लेकिन फिर भी गोपनीयता बनाए रखने के लिए उस जगह के नाम को बदल दिया गया है। तो आइए अब आपको बताते हैं महादेव के चमत्कार की एक और सच्ची घटना। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को पूरा देखने के बाद हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आपको ये घटना सत्य लगी है या फिर नहीं। आपके कमेंट से हमें बहुत ही खुशी होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महादेव जैसा दयालु इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। आज हम आपको एक ऐसी सत्य कहानी बताने जा रहे हैं जो राजा महाराजाओं के समय की है। इस कहानी को एक अंग्रेज अफसर ने अपनी किताब में लिखा है। पूरी कहानी जानने के बाद आपको ये यकीन हो जाएगा कि महादेव की भक्ति में बहुत ही शक्ति होती है और सच्चे मन से महादेव को याद किया जाए तो महादेव स्वयं जरूर आते हैं। सन 1878 में भारत पर अंग्रेजों का राज था। बहुत से अंग्रेज अपने पूरे परिवार सहित भारत में ही रहते थे। ऐसा ही एक परिवार था जो अंग्रेजों का था, जिसका नाम था T.L. रॉबिन। ये एक नया शादीशुदा जोड़ा था। कर्नल रॉबिन और उनकी पत्नी मध्य प्रदेश के आगर में रहते थे। आगर में महादेव का बहुत वर्ष पुराना एक चमत्कारी मंदिर था। उस मंदिर में कर्नल रॉबिन की पत्नी कभी गई नहीं थी, लेकिन मंदिर के बाहर से निकलते वक्त मंत्रों की ध्वनि उन्हें बहुत ही अच्छी लगती थी। एक दिन कर्नल रॉबिन को युद्ध लड़ने के लिए अफगानिस्तान जाना पड़ा। कर्नल रॉबिन अफगानिस्तान में युद्ध के दौरान अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। युद्ध काफी दिन तक चला और रॉबिन अफगानिस्तान से अपनी पत्नी को चिट्ठी भेजा करते थे। अपने पति की चिट्ठी देख वो भी निश्चिंत हो जाती थी, लेकिन कुछ दिनों बाद चिट्ठी आना बंद हो गई। कर्नल रॉबिन की पत्नी बहुत ही परेशान हुई। उनके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। उनको लगने लगा कि कहीं कोई आहत न हो गया हो। व्याकुल अवस्था में कर्नल रॉबिन की पत्नी एक दिन रास्ते में पड़ने वाले महादेव की बैजनाथ मंदिर में गई। उन्हें ये तो पता था कि ये किसी भगवान का मंदिर है, लेकिन हिंदू धर्म के बारे में और भगवान शिव के बारे में वो ज्यादा कुछ नहीं जान पाती थी। कर्नल रॉबिन की पत्नी ने पुजारी जी से अपनी परेशानी का कारण बताया। पुजारी जी ने उनसे कहा कि ये मंदिर कालों के काल महाकाल का है। इस संसार में सिर्फ यही है जो आपके पति को बचा सकते हैं। पुजारी जी ने कर्नल की पत्नी को ओम नमः शिवाय मंत्र दिया और कहा कि इस मंत्र को 5 दिनों तक जपना है और हर रोज मंदिर आना है। ये लघु रुद्रा अनुष्ठान है। कर्नल की पत्नी हर रोज महादेव के बैजनाथ मंदिर में आती और वहीं बैठकर मंत्र का जाप करती रहती और भगवान शिव से अपने पति की रक्षा करने का वरदान मांगती। हर रोज मंदिर जाने से कर्नल की पत्नी भगवान शिव के बारे में बहुत कुछ जान गई और उनकी भक्ति में लीन हो गई। इसी बीच कर्नल की पत्नी ने ये संकल्प लिया कि अगर उनके पति सही सलामत लौट आते हैं तो वो मंदिर का नवीनीकरण करवा देगी। कर्नल की पत्नी ने 5 दिनों तक भगवान शिव की पूजा की और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी किया। बहुत दिनों से कर्नल रॉबिन के खत नहीं आ रहे थे, लेकिन 5 दिनों का अनुष्ठान खत्म होते ही 5वें दिन कर्नल रॉबिन का खत मिल गया। खत देखकर उनकी पत्नी की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। खत आने का ये मतलब था कि उनके पति जिंदा हैं, और जब उन्होंने उस खत को पढ़ा तो वो फूट फूट कर रोने लगी और उनके होश भी उड़ चुके थे। उस खत में कर्नल रॉबिन ने ये बात लिखी थी जो उनके साथ अफगानिस्तान के युद्ध में घटी थी। ये कोई असाधारण घटना नहीं थी, एक अलौकिक घटना थी। मैं तुम्हें हर रोज खत लिखता था, लेकिन एक दिन अचानक हमारी सेना को पठान मुस्लिमों ने चारों ओर से घेर लिया। इस कारणवश ये सभी खत मैं भेज नहीं पाया। हम इतनी बुरी तरह घिर चुके थे कि हमारा जिंदा बच निकलना एकदम नामुमकिन था। लेकिन एक दिन एक भारतीय योगियों की तरह दिखने वाला एक साधु हमारे पास आया। उसके हाथ में एक त्रिशूल था और लंबे लंबे बाल थे। उसने शेर की खाल को
अपने पूरे शरीर में लपेट रखा था। वो बहुत ही शक्तिशाली था और उसने अपने त्रिशूल को इतनी तेजी से चलाना चालू किया कि सभी पठान डरकर पीछे हटने लगे। आज हम जिंदा हैं तो उसी योगी के कारण, जो शेर की खाल पहने हुए था और त्रिशूल लिए हुए था। जब सभी पठान वहां से चले गए तब उस योगी ने मुझसे कहा कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। मैं तुम्हारी पत्नी की पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूं। तुम्हें सुरक्षित घर पहुंचाना अब मेरी जिम्मेदारी है। अफगानिस्तान से लौटने के बाद जब कर्नल रॉबिन और उनकी पत्नी भगवान शिव के बैजनाथ मंदिर में आशीर्वाद लेने गए, तब रॉबिन को भगवान शिव की फोटो देखकर पूरा यकीन हो गया कि अफगानिस्तान वाले योगी इन्हीं के समान हैं। इस घटना के बाद कर्नल रॉबिन और उनकी पत्नी पक्के शिव भक्त बन गए। सन 1881 में कर्नल रॉबिन ने 21,000 रुपए मंदिर का नवीकरण करने के लिए दान दिए थे। आज भी मंदिर में कर्नल रॉबिन और उनकी पत्नी का नाम स्मृति चिन्ह के रूप में है। मध्य भारत में सिर्फ ये एक ऐसा मंदिर है जिसका नवीनीकरण एक अंग्रेज ने करवाया है। तो दोस्तों, ये थी एक सच्ची चमत्कारी घटना जो हुई थी कुछ वर्षों पहले। आपको इस घटना को सुनने के बाद क्या लगता है? क्या ये घटना सचमुच में सत्य है? अगर आपको भी ये घटना सत्य लगती है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही साथ आगे भी ऐसी ही चमत्कारी घटनाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इस चैनल पर आपके लिए महादेव से जुड़ी सारी चमत्कारिक घटनाएं वीडियो के जरिए आपके लिए लाते रहेंगे। आज इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।